नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो अभी जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वैलेंटाइन वीक चल रहा है और अ, कुछ गुलाब का फूल, टेडी बियर, चॉकलेट्स इनको देने से, इनके आदान-प्रदान से और प्रेम की पुष्टि हम लोग करते हैं कि एक तरह से ये रिचुअल जैसा होता है ना कि बस ये रिचुअल्स करते हैं और फिर हम समझ लेते हैं कि हाँ, हमारा प्रेम पूर्ण हुआ या कह सकते हैं कि वैलेंटाइन डे को आज हमने प्रेम का पर्याय बना रखा है। तो इसी चिंतन में मैं थोड़ा डीप चली गई तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा, क्या यही प्रेम है? क्योंकि थोड़े ही दिन बाद जहाँ हम ये वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं और बड़ा अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन बाद फिर एक ब्रेकअप जैसा शब्द हमारे रिश्तों में आता है। अब प्रेम कैसे ब्रेक हो सकता है? क्योंकि प्रेम कोई शीशा नहीं है जो टूट जाए, है ना? ब्रेकअप मतलब टूटना। तो प्रेम कैसे टूट सकता है? प्रेम तो अपने आप में पूर्ण है। प्रेम को हम ईश्वर की संज्ञा देते हैं, प्रेम को हम भक्ति की संज्ञा देते हैं। तो प्रेम जब अपने आप में पूर्ण है तो प्रेम टूट कैसे सकता है? वो कैसे ब्रेक हो सकता है? ब्रेकअप जैसे शब्द क्यों ईज़ाद किए गए प्रेम के लिए? तो यही कुछ गहन चिंतन मनन चल रहा था अंदर, तो एक छवि उभरी मेरे अंदर और वो थी संत मीराबाई की। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए जब हम चीज़ों का विश्लेषण करते हैं तो ईश्वर स्वतः ही हमारा ध्यान उन्हीं चीज़ों पर ले जाता है जिनसे हमारे मन को, हमारे प्रश्नों को के उत्तर मिलते हैं। तो प्रेम का जो सबसे बड़ा उदाहरण, प्रेम का जो सबसे अनूठा उदाहरण मुझे मिला वो संत मीराबाई का। उससे बड़ा प्रेम शायद ही कोई कर सकता है। उसके जैसा त्याग, क्योंकि त्याग प्रेम का जो दूसरा नाम है वो एक त्याग भी है, इतने सारे नाम के साथ में। मीराबाई जैसा इंतज़ार, मीराबाई जैसा त्याग, मीराबाई जैसी विरह की पीड़ा को झेलने का सामर्थ्य, वो शायद हम में नहीं है। अगर हम राधा की बात करें तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम, शिव शक्ति का प्रेम अनूठा है अपने आप में, पूर्ण है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि राधा तो श्री कृष्ण की शक्ति थी, वो कृष्ण ही थी। कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं था, तो एक ही आत्मा थी और बस धरती पर लीला करने के लिए, प्रेम का सही मतलब लोगों को समझाने के लिए उन्होंने ये लीला रची। इसलिए उन्होंने दो शरीर में प्रवेश किया। तो कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है। लेकिन मीरा जो एक संत हुई, वो हमारी ही तरह एक मनुष्य थी। उन्होंने बचपन में ही श्री कृष्ण भगवान को जैसे ही अपने पति के रूप में वर्ण किया, एक बार उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के बारे में जाना और जो उनके पूर्व जन्म की भक्ति थी, पूर्व जन्म का जो प्रेम था, वो उनके भीतर प्रकट हुआ। और तब से, यानी कि अपने बाल्यकाल से ही वो प्रेम उन्होंने अपने जीवन पर्यंत निभाया। जीवन पर्यंत सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की होके वो रह गई। सांसारिक रीति रिवाज से घर वालों ने शादी भी की। आप सभी, हम सभी लोग मीराबाई के इतिहास से परिचित हैं। कितना कष्ट उन्होंने सहा, यहाँ तक कि जहर भी उनको पिलाने की कोशिश की गई, कितने षड्यंत्र उनके लिए रचे गए। लेकिन मीराबाई सिर्फ और सिर्फ वो अपने पति की भी नहीं हो पाई, क्योंकि वो तो एक सांसारिक शादी थी, लेकिन वो प्रेम की जो रीत, जो प्रेम विवाह, वो तो श्री कृष्ण भगवान से वो पहले ही कर चुकी थी। और जीवन पर्यंत उन्होंने उस प्रेम की रीत को निभाया।
सांसारिक रीति रिवाज से शादी की गई, उन्होंने वहाँ भी कोई कमी नहीं छोड़ी, वहाँ भी उन्होंने अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि इतिहास गवाह है, जब भी कोई आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो वो मार्ग उसके लिए एक तलवार के समान होता है, कांटों पर चलने जैसा होता है। गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को एक बार को लोग ध्यान नहीं देते, उसको साइड कर देते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो उसको ज़रूर से तानों का सामना करना पड़ता है, उसको लोगों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। जहाँ उसको और प्रेरणा देने की ज़रूरत होती है, जहाँ उसको समझने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। उसको उस मार्ग से विचलित करने का पूरा पूरा प्रयास समाज के द्वारा किया जाता है। ये इतिहास गवाह है इस बात का। जितने भी संत हुए, जितने भी भक्त हुए, उनके रास्ते में कांटे समाज ने ज़रूर बिछाए। वहीं अनीति का विरोध करने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता, लेकिन जहाँ कोई धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है वहाँ उसके रास्ते में ज़रूर से कांटे बिछाए जाते हैं। तो यही संत मीराबाई के साथ भी हुआ। जबकि सबको पता था कृष्ण के साथ में जो उनका संबंध था वो अंतर्मन के लेवल पर था, आत्मिक स्तर पर था। बाहर बाहर थोड़ी ना श्री कृष्ण भगवान से उन्होंने ऐसे एक मनुष्य के रूप में शादी की थी। कृष्ण भगवान तो द्वापर युग में आए थे और मीराबाई कलयुग में ही आई थी। लेकिन यहाँ उन्होंने उस प्रेम के संबंध को इस कलयुग में निभाया। और जबकि लोगों को पता था कि श्री कृष्ण की वो भक्ति करती हैं, श्री कृष्ण उनके अंतर्मन के प्रेमी हैं, बावजूद इसके और उससे क्या फ़र्क पड़ता संत मीराबाई के घर गृहस्थी पर। जब वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थीं तो सिर्फ वो उस गृहस्थ में रहते हुए ही भक्ति कर रही थी ना। लेकिन वहाँ पर लोगों ने उनको इतना मजबूर किया कि उन्होंने उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और संत समाज की टोली में वो शामिल हो गई। क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब वक्त आ चुका है कि मुझे अपने प्रेम के लिए लड़ना पड़ेगा। जो मेरे प्रेम और मेरे बीच में, जो मेरे श्री कृष्ण और मेरे बीच में बाधक बनेगा, मैं उन सारी दीवारों को गिरा दूंगी। और इसी जुनून में, एक जुनून था मीराबाई के अंदर प्रेम का, श्री कृष्ण का, अपने गिरधर को पाने का। और उस जुनून में उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। और फिर उन श्री कृष्ण को, क्योंकि वो श्री कृष्ण अब उसको मनुष्य के रूप में तो नहीं मिल सकते थे, तो उसने उन्हीं श्री कृष्ण को अपने भीतर तत्व से जानने की कोशिश की। और इस क्योंकि जब एक बार उस ईश्वर को तत्व से जान लिया जाता है तब वो ईश्वर आपके भीतर प्रकट हो जाता है। और श्री कृष्ण की इस भक्ति में, इस प्रेम में श्री कृष्ण भगवान ने ही उसको मार्ग दिखाया। एक दिन क्योंकि वो मीरा की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि श्री कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हो जाया करते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने मीरा को एक दिन यही बताया कि तू मेरे जिस रूप को पकड़ के बैठी है, तू मेरे जिस रूप को पकड़ के बैठी है, जिस रूप का चिंतन करती है, वो मैं द्वापर युग में आया था। लेकिन तुझे मुझे अगर पूरी तरीके से प्राप्त कर लेना है तो तुझे मुझे मुझे तत्व से जानना होगा। और तत्व से जानने के लिए तुझे एक गुरु की शरण में जाना होगा। तो उन्होंने संत रैदास का परिचय दिया, उनका पता बताया। और उसके बाद मीराबाई ने, ये इतिहास बताता है कि मीराबाई ने संत रैदास जी से गुरु दीक्षा ली। और उन्होंने जब गुरु दीक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण भगवान को कंप्लीटली अपने भीतर प्राप्त किया। फिर वहाँ पर मीरा और श्री कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं रहा, क्योंकि जब हम ईश्वर को अंदर से जान लेते हैं तो वहाँ प्रेम की जो घटना है वो घटित होती है। क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्रेम को सुना है, अनुभूति होती है, लेकिन प्रेम जो हम बोलते हैं ना कि हमारा प्रेम सच्चा है, सच्चा है, लेकिन सच्चे प्रेम की जो अनुभूति होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उस सच्चे प्रेम की अनुभूति के लिए बिल्कुल बहुत गहराई में जाकर उतरना पड़ता है। तो मीरा ने यही किया, क्योंकि वो कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण कृष्ण रटती रहती थी। लेकिन अब क्योंकि कृष्ण उनके सामने इस तरीके से तो नहीं मिल सकते थे, जैसे हम जब प्रेम में क्या चाहता है इंसान, कि वो इंसान हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारे साथ रहे, हमारे सामने रहे, हम उससे बातें करें। तो मीरा के लिए ये एक चुनौती थी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि जब भक्त
इस कदर प्रेम में डूब जाता है तो भगवान उसके सामने वो रास्ते भी खोलते हैं। और किसी भक्त की इतनी पुकार हो और भगवान उसकी पुकार को सुने ना और उसके उसके प्रेम को स्वीकार ना करें, उसके हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने मीरा को वो युक्ति बताई कि मैं तुझे वो शाश्वत युक्ति देता हूँ जिससे तू मुझे हमेशा के लिए भीतर प्राप्त कर सकती है, हमेशा के लिए अपने प्रेम को पूर्णता प्रदान कर सकती है। जिसको हम एक होता है लौकिक विवाह और एक होता है आत्मिक विवाह। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने मीरा के साथ वो आत्मिक गठबंधन जोड़ा। जब उसने संत रैदास से जो गुरु दीक्षा ली, वहाँ पर उसके भीतर वो आत्मिक विवाह की, आत्मा और परमात्मा के विवाह की घटना घटित हुई और यहाँ मीरा ने अपने प्रेम को पूर्ण किया। तो ये है सच्चा प्रेम जो मीरा ने किया। हार नहीं मानी उसने, चलती रही उस पथ पर, चाहे लोगों ने कंकड़ पत्थर फेंके, चाहे जहर के प्याले पिलाए या षड्यंत्र रचे गए, घर से राज दरबार से निकाला गया, क्या कुछ नहीं सहा मीरा ने, लेकिन उसने श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ा। इसलिए मुझे जो आज यही मीरा की तरफ ही बार बार ध्यान गया, यही ईश्वर ने ध्यान आकर्षित किया कि मीरा जैसा प्रेम अगर हम करें तो वो ईश्वर, वो कृष्ण हमारे घट के भीतर प्रकट भी होते हैं और हम लौकिक प्रेम की तरह ही हम सारी चीज़ों की अनुभूति करते हैं। तो ये प्रेम है, ये एक ऐसा प्रेम बंधन जो जिसमें कभी ब्रेकअप नहीं होता, हमेशा के लिए एक हो जाता है। तो आइए हम सभी भी ऐसे ही प्रेम की खोज करें जो हमेशा चलने वाला है, मृत्यु के बाद भी वो प्रेम हमारे साथ चलता है। क्योंकि मीरा की पिछले जन्मों का ही तो वो प्रेम था, पिछले जन्मों की ही वो भक्ति थी जो उसको हर जन्म में श्री कृष्ण भगवान की भक्ति मिली और फिर उसने मोक्ष को प्राप्त किया, उस प्रेम को कम्प्लीटली अपने भीतर प्राप्त किया। तो ऐसे ही प्रेम की खोज हम करें जो कभी टूटे ना, फिर हमें कभी दुख और तकलीफ़ ना हो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इसी के साथ नमस्ते।